हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है वंडर वॉल कांस्टेंट ए इज। ठीक है, और हमारे पास ये चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में दे रखा है मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स विद इन द गैस। ऑप्शन बी में है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सी में है द यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर एटीएम मोल स्क्वायर इनवर्स। एंड ऑप्शन डी में है ऑल द करेक्ट। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व किया। तो अगर मैं बात करूं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आया है वंडरवॉल इक्वेशन से। वंडरवॉल इक्वेशंस फॉर रियल गैस। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बोलता है? ये इक्वेशन बोलता है हमारा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, कितने के लिए? फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए हम लोग ये गैस इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए आपको दिख रहा है, ये ए, ये हमारे पास वंडरवॉल कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? वंडरवॉल कांस्टेंट। और बेसिकली ये जो कांस्टेंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कांस्टेंट आपको बतलाता है, ये ए जो है, ये ए, ये कांस्टेंट होता है और ये आपको बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताएगा। ठीक है, ये किसके बारे में बताएगा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इट रिप्रेजेंट या इट लाइक रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ये हम लोग को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बतलाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए में अगर देखो तो पहला यही है, मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स विद इन द गैस। तो ये ऑप्शन 1 तो हमारे पास करेक्ट है। अब ऑप्शन 2 देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस, क्योंकि ये रियल गैस के लिए होता है। ये ए एंड बी जो है, ए एंड बी, ये वंडरवॉल कांस्टेंट होते हैं। ये वंडरवॉल कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये बेसिकली ना आपको ए बतलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, और बी आपको बेसिकली साइज के बारे में बतलाता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स या साइज ऑफ गैस। तो साइज के बारे में बताता है। तो ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर के। तो यहां से ऑप्शन 2 भी हमारा क्या है? करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 भी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। और आगे देखो, आगे क्या लिखा है? हैविंग यूनिट एल स्क्वायर एटीएम मोल स्क्वायर इनवर्स। ओके, तो ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ये भी चेक कर लेते हैं। आइए, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं पी करेक्शन, तो पी करेक्शन लिखा जाता है एन स्क्वायर ए अपॉन में वी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? पी डैश वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू ए। तो अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है यहाँ पे? एटीएम। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या ले सकते हैं? लीटर स्क्वायर। अपॉन मोल का यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोल ही ले सकते हैं। तो ये क्या आ गया? यूनिट आ गया। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं कि ए की यूनिट क्या होगी, तो क्या आएगा? एटीएम लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर। तो ये ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। तो अब वापस से क्वेश्चन में आओ, तो ए के लिए ये तीनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 1 भी सही है, 2 भी सही है एंड 3 भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4। ठीक है, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।